एक जमाना था जब हमारे देश में लोग कहते थे कि कलयुग आएगा और उस कलयुग में वो सारी चीजें होंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब ऐसा लगता है कि वो कलयुग आ चुका है, क्योंकि एक जमाना हमारे देश में ऐसा था जब राष्ट्रवादी लोगों को हमारा देश सम्मानित करता था, उन्हें अपना नेता बनाता था, उन्हें पुरस्कार देता था, उनका सम्मान पूरे देश में हर जगह होता था। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मेडल होता था किसी के लिए भी, और लोग बड़े फक्र से कहते थे कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, लोग ऐसा कहा करते थे। लेकिन अब कलयुग आ चुका है, क्योंकि अब जो लोग ये कहते हैं खुलकर कि हम राष्ट्रवादी हैं या हम भारत से प्यार करते हैं, तो अब उन्हें पुरस्कार नहीं मिलते, अब उनके ऊपर जांच बैठाई जाती है। आज जो कुछ आप सुनने वाले हैं अगले 1 घंटे में, वो सुनकर आपको बेहद निराशा होगी, आपको बेहद दुख होगा और आप सोचेंगे कि हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है। आज हमारा सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या अब भारत में भारत के पक्ष में बोलना या ट्वीट करना सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? और क्या भारत में आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को भी शायद इस देश में भारत रत्न अब मिल सकता है? अब हमारे देश में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे जो शख्सियत हैं वो भारत रत्न नहीं बनेंगे। अब हमारे देश में हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में आप उस सूची में रिहाना का नाम देखें और आप उस सूची में शायद मियां खलीफा का नाम भी देखें। ये अब इस नए युग के भारत रत्न हो जाएंगे। एक बार आप केंद्र में सरकार बदल जाने दीजिए, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाने दीजिए केंद्र में, और फिर आप देखेंगे अगले ही साल आपको भारत रत्न की सूची में आपको रिहाना भी मिलेगी और आपको मियां खलीफा भी मिलेंगी और आपको ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी उस सूची में मिलेगा। और सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर आपको अदालतों के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के हित की बात कही है और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन सभी सवालों का डीएनए समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिस पर देश भर में आज चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से यह निराशा का माहौल पैदा हुआ है। यह खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला किया है कि वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर, अभिनेता अक्षय कुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जैसे तमाम लोगों द्वारा किए गए उन ट्वीट्स की जांच करवाएगी जो भारत को बदनाम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जवाब में किए गए थे। सोचिए, यह है देशभक्ति का इनाम, यह है भारत के पक्ष में लिखने और सोचने का इनाम, यह है पुरस्कार। महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है और इस सरकार में एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जिन्होंने इस जांच के आदेश दिए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह कदम कांग्रेस के नेताओं की शिकायत के बाद उठाया गया है। सोचिए, भारत की आजादी में जिस पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही हो, जिस पार्टी की भूमिका को बार बार याद किया जाता हो, वो पार्टी आज कहां खड़ी है। इसलिए हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटी नेशनल कांग्रेस बनकर रह गई है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और पॉर्न स्टार मियां खलीफा जब किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करती हैं तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होती। इस देश में कांग्रेस के समर्थन वाले लोग, विपक्षी दल, वो बुद्धिजीवी, वो पत्रकार, तमाम लोग तालियां बजाते हैं और इन तीनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं पूरी दुनिया को कि देखिए, अब तो इन तीनों ने भी कह दिया कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसे कि ये तीनों जो हैं यही दुनिया की जज हैं और इन्होंने किसानों को नया सर्टिफिकेट दे दिया है और इस पर देश का एक हिस्सा तालियां बजाने लगा। लेकिन जब इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर अपना पक्ष रखते हैं तो कांग्रेस और उसके समर्थकों को बड़ी परेशानी होती है और यही परेशानी अब उनके शासन वाले राज्यों में जांच का विषय बन जाती है। इसका मतलब यह है कि पूरा भारत एक तरफ सोचता है और महाराष्ट्र, जहां पर इनकी सरकार है, वो दूसरी तरफ सोचता है। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, जहां पर भारत
कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो एक विचार रखें और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उन्हीं विचारों पर आपके ऊपर मुकदमे चलें। हम चाहते हैं कि आज आप इस जांच के पीछे छिपी उस मानसिकता को भी समझें जो राष्ट्र प्रेम में भी राजनीति तलाश लेती है। और इस राजनीति को समझने के लिए अब आपको हमारी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि यह मत समझिएगा कि आज ये सब सचिन तेंदुलकर के साथ, भारत रत्न के साथ हो रहा है, अगला नंबर आपका होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। देखिए उनके चेहरे पर कितनी आभा है, कितनी खुशी है। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, इससे ऊपर भारत में कुछ नहीं। किसी भी सिविलियन के लिए, किसी भी नागरिक के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। लोग, ये इतना बड़ा सम्मान है कि शायद लोग इसका सपना देखने में भी डरते हैं। लता मंगेशकर को देखिए, जब उन्हें यह सम्मान दिया गया था 2001 में राष्ट्रपति द्वारा, लता मंगेशकर ने तब शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि 2001 के बाद 2021 में उन पर जांच बैठा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित एक ट्वीट किया है। अब आप सोचिए, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर जिस दिन राष्ट्रपति भवन में ये भारत रत्न सम्मान ले रहे होंगे, तब क्या उन्होंने ये कल्पना की होगी? इसलिए आप भी शायद ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आने वाले वर्षों में और क्या हो सकता है। ये पूरी जांच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए उन हैशटैग से जुड़ी हुई है जिन पर ये ट्वीट किए गए थे। और ये हैशटैग आप नजर डालिए, ये हैशटैग क्या कहते थे। आप फिर से ये सोचने पर आपको मजबूर करेंगे। ये हैशटैग थे इंडिया टुगेदर, एक हैशटैग था जिसका मतलब भारत एक साथ है, भारत एकजुट है। दूसरा हैशटैग था इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, यानी भारत इस दुष्प्रचार के खिलाफ है। ये दो हैशटैग थे। अब आप सोचिए इन दोनों हैशटैग्स में ऐसा क्या है जिसकी जांच की जाए। इस हैशटैग पर भारत में लाखों ट्वीट हुए और ट्वीट करने वालों में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर भी शामिल थे। और यही उनसे एक अपराध हो गया। उन्होंने अपने ट्वीट्स में भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों के दखल का विरोध किया था, भारत में एकजुटता की बात लिखी थी और यह लिखा था कि भारत अपने आंतरिक मसले खुद सुलझा सकता है। आप खुद सोचिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा के हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, आपकी विचारधारा क्या है, लेकिन सोचिए इसमें क्या गलत है, क्या गलत लिख दिया इन लोगों ने जो इन पर यह जांच बैठाई जाए। और यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने देश के पक्ष में हुए इन ट्वीट्स में राजनीति ढूंढ ली और इस राजनीति का ही यह नतीजा है कि महाराष्ट्र सरकार अब यह जांच करेगी कि क्या इन ट्वीट्स के पीछे केंद्र सरकार का कोई दबाव था। यानी जो कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने इन सारे पर्सनैलिटीज से दबाव डालकर कहा कि आप ये ट्वीट्स कीजिए। इस फैसले से जो दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये कि महाराष्ट्र सरकार के पास इस मामले में दो विकल्प थे। या तो वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का साथ देती, या वो देश हित में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का समर्थन करती। ये दो ही बातें हो सकती हैं। आपके सामने भी ये दो ही विकल्प हैं। आप किसके साथ हैं? आप मियां खलीफा के साथ हैं, आप रिहाना के साथ हैं, या आप सचिन और लता के साथ हैं? आप तय कीजिए। महाराष्ट्र की सरकार तय कर चुकी है और उन्होंने यह तय किया है कि हम सचिन और लता मंगेशकर का साथ नहीं देंगे, हम तो रेहाना का साथ देंगे, हम तो मियां खलीफा का साथ देंगे, हम तो ग्रेटा थनबर्ग का साथ देंगे। आपने ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर एफआईआर की। दिल्ली पुलिस ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर एफआईआर दर्ज कर लेती है, उसने जो टूल किट ट्वीट किया था। और महाराष्ट्र की सरकार लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर ही जांच बिठा देती है। एक ही देश में दो अलग अलग विचारधाराएं और दो अलग अलग बातें हो रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार ने देश के खिलाफ जाकर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का साथ दिया और दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हीं की अपनी सरकार, देखिए दोनों मुंबई में ही रहते हैं, दोनों महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं,
महाराष्ट्र में जन्मे, महाराष्ट्र में बड़े हुए, यही उनकी कर्मभूमि है और आज वहीं की सरकार उनके साथ ये कर रही है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जिस देश ने उन्हें अपना रत्न माना, उसी देश की एक राज्य सरकार राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करने के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू कर देगी। इसी देश में इन दोनों की ट्रोलिंग की जाएगी। ये सम्माननीय व्यक्ति थे, इनके बारे में आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन जैसी ट्रोलिंग और जैसे अपशब्द इस बार इन दोनों ने देखे और सुने होंगे, शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा दिन भी एक दिन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि इन सभी ट्वीट्स में एक जैसी भाषा और शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है आज आपको यह भी समझना चाहिए। वो कहते हैं कि दो शब्द ऐसे हैं जो सबके ट्वीट्स में कॉमन है, और वो दो शब्द कौन से अंग्रेजी के? एक है रिजॉल्व्ड और दूसरा है एमिकेबल। ये दो शब्द ऐसे हैं जो लता मंगेशकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री के ट्वीट्स में मिले, और इनमें पहले शब्द का हिंदी में अर्थ है सुलझाना और दूसरे शब्द का मतलब है सौहार्दपूर्ण। दोनों ही पॉजिटिव, सकारात्मक शब्द हैं, सुलझाना और सौहार्दपूर्ण। सिर्फ इन्हीं दो शब्दों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने यह मान लिया कि ये तो दबाव में किए गए हैं और जांच का फैसला ले लिया। हालांकि यहां समझने वाली बात यह भी है कि ये सभी ट्वीट्स एक ही हैशटैग इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के समर्थन में हुए हैं, जो कि दोनों ही राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं। अब हमारा सवाल है कि देश के लोगों को एकजुट रहने का संदेश देना और देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाना अपराध कब से हो गया? ये कौन सा नया कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नया संविधान हमारे देश में लागू हो गया? और वो सारे लोग कहां बैठे हैं अब जो ये कहते थे कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है? क्या ये लता मंगेशकर की गलती थी कि उन्होंने रिहाना की बजाय देश का साथ दे दिया? क्या ये सचिन तेंदुलकर का सोचना गलत था कि भारत के लोग एकजुट हैं और हमारा देश आंतरिक विषयों को सुलझाने में सक्षम है? इनसे ये गलती हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ जांच का फैसला अब इन्हीं सवालों की तरफ आपको ले जाता है, और हमें लगता है ऐसा करके महाराष्ट्र ने दुनिया के सामने भारत के लिए एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश किया है। आज दुनिया भारत पर हंस रही होगी। इससे यह भी पता चलता है कि जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की हम बात करते हैं वो भारत को तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसने अब वैचारिक तौर पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की नींव जरूर डाल दी है। आज पश्चिम बंगाल में एक भारत के सिद्धांत को चुनौती दी जाती है। वहां की सरकार नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल देती है। महाराष्ट्र में देश के नागरिकों के लिए नियम बदल दिए जाते हैं, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वहां ऐसे कानून लाए जाते हैं जो भारत में पनपे वैचारिक मतभेद को एक गंभीर रूप देते हैं। और इससे पता चलता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग अब एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इन स्थितियों को देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज अपना लोकप्रिय नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अगर यह नारा उन्होंने आज दिया होता तो शायद उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो जाती। सोचिए, आज के जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर ये कह देते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या होता? FIR हो जाती। ट्विटर उनके इस नारे को अगर उन्होंने ट्वीट किया होता तो डिलीट कर देता। हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया जाता। हो सकता है विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हो जाती और ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होता। कल्पना कीजिए अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते और उन्होंने एक अपना मशहूर नारा आज दिया होता आज के संदर्भ में, और वो नारा कौन सा था? वो था करो या मरो का नारा। करो या मरो अगर आज महात्मा गांधी ने आज कह दिया होता तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती। इस नारे के लिए महात्मा गांधी पर लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए के गंभीर आरोप लग जाते, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुर्भाग्य है कि आज इन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी छोड़ा नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.